आज से स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन। तो पहले हम बात करने वाले हैं बीटा फंक्शन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं? बीटा फंक्शन के बारे में। तो देखो, जो आपका बीटा फंक्शन है इसको यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के नाम से भी जाना जाता है। यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी एक डेफिनेट इंटीग्रल जिसका लिमिट 0 to 1 है, x के पावर m-1 दे रखा है और 1 माइनस एक्स के पावर n-1 दे रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा फंक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम बीटा फंक्शन बोलते हैं। और जो आपका बीटा फंक्शन होता है वो एक एरियल फंक्शन होता है। क्या? एरियल फंक्शन होता है। अब एरियल का मतलब, जैसे देखो, कोई भी एक फील्ड है, ठीक है, इसका एरिया निकालने के लिए आपको इसका लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए। कहने का मतलब इसका एरिया दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे ही जो आपका बीटा फंक्शन है वो आपका दो चीजों पे डिपेंड करता है। दो चीज कैसे? यहाँ पे तो यक्स है, यहाँ पे भी यक्स है, लेकिन देखो बीटा फंक्शन के अंदर यक्स चेंज नहीं होता। यहाँ पे यक्स है तो इस बीटा फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 to 1 y के पावर m-1, 1 माइनस y के पावर n-1 dy। बीटा फंक्शन जरूरी नहीं है कि हमेशा यक्स के टर्म में दिया हो, y के फॉर्म में भी हो सकता है, z के फॉर्म में भी हो सकता है। चेंज क्या होता है? चेंज होता है यम और यन का वैल्यू। चेंज क्या होता है? यम और यन का वैल्यू। इसीलिए जो आपका बीटा फंक्शन है उसको क्या? एरियल फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरियल फंक्शन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो दो वेरिएबल यम और यन पे डिपेंड करता है। यम और यन पे डिपेंड करता है। क्या चेंज होता है? हमेशा यम और यन का वैल्यू चेंज होता रहता है। तो देखो, ये क्या दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए आपने बुक में देखा होगा, तो इसको कंप्रेस करके कैसे लिखते हैं? बीटा यम यन। कैसे पढ़ते हैं इसको? बीटा यम यन, ऐसे पढ़ते हैं। देखो, अगर ये यक्स पे डिपेंड कर रहा होता तो यहां पे हम यक्स के टर्म में कुछ लिखते हैं, लेकिन देखो ये यम और यन पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमने क्या यम और यन लिखा है। ऐसे इसको भी लिख सकते हो, बीटा यम यन। तो देखो यार, बीटा फंक्शन के बारे में यही बातें हो गई। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, अभी जो आप थर्ड ईयर में क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे उसके अंदर थोड़ा बहुत यूज होगा, लेकिन अगर आप फिजिक्स के अंदर एमएससी करते हो या आगे अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हो तो वहां पे आपको बीटा और गामा फंक्शन का यूज मिलेगा। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स के अंदर क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स और कॉस्मोलॉजी, इन सभी ब्रांच के अंदर बीटा और गामा फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो देखो यार, बीटा यम, जैसे आपसे कोई पूछ लिया बीटा वन का वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे? यक्स और वाई को नहीं लिखोगे, आप सिर्फ यम और यन को लिखोगे। हमको क्या चेक करना है? हमको क्या चेंज करना है? यम और यन। जहां पे यम है वहां पे वन रखेंगे, जहां पे यन है वहां पे वन रखेंगे। तो किसी भी एक में रख लो, मान लेते हैं इसमें रखते हैं। तो इंटीग्रल 0 to 1 y के पावर m-1 मतलब क्या? 1 माइनस 1, 1 माइनस y के पावर n-1 मतलब क्या? 1 माइनस 1 और क्या? dy। ठीक है, तो देखो 1 माइनस 1 मतलब क्या? 0। y के पावर 0 कितना हो गया? 1 हो गया। और 1 माइनस 1 मतलब 0 मतलब 1 माइनस y के पावर कितना हो गया? 1 हो गया। 1 माइनस y के पावर 0 मतलब 1 हो गया। तो इंटीग्रल dy मतलब क्या? सिंपली y मिलने वाला है। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 1 तक, मतलब सिंपली क्या मिलेगा यहाँ पे? पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग हो गया था, कोई बात नहीं। चलो, बीटा 1 का वैल्यू कितना आ गया? y के बराबर आ गया। सिंपली क्या बोला? 1 के बराबर आ गया, क्योंकि हमने लिमिट रख दिया। तो 1 माइनस 0 मतलब क्या? 1 आ गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखना कि बीटा 1 का वैल्यू हमेशा ही 1 के बराबर होता है। बीटा 1 का वैल्यू हमेशा ही 1 के बराबर होता है। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, बुक में जितने भी एग्जांपल दिए हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे देखो, हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। एक्सप्रेस द इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। ये जो हमारे पास इंटीग्रल दे रखा है इसको हमको बीटा फंक्शन के फॉर्म में अरेंज करना है। इंटीग्रल 0 to 1 x के पावर यम 1 माइनस यक्स स्क्वायर होल पावर यन dx दे रखा है, जहां पे यम -1 से बड़ा है, यन भी -1 से बड़ा है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास बीटा फंक्शन दिखता कैसा है। अगर हम बीटा यमन के बारे में बात करते हैं तो जो आपका बीटा यमन है वो कैसा दिखता है? इंटीग्रल 0 to 1, फिर क्या? यक्स के पावर m-1, 1 माइनस यक्स के पावर n-1 dx। इस फॉर्म में क्या हमारा बीटा फंक्शन दिखता है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे पावर में यम है, यहाँ पे यन है, लेकिन हमको कुछ m-1 और n-1 की तरह टर्म चाहिए। और एक बात याद रखो, जो चीज यहाँ रहती है वही चीज क्या यहाँ पे भी रहती है। यक्स है तो 1 माइनस यक्स है, अगर यहाँ पे y होगा तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन देखो, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर को भी हमको कुछ करना पड़ेगा। तो करते क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या? सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, इंटीग्रल 0 to 1, ये x के पावर यम है, इसके अंदर +1 और -1 कर देते हैं। ठीक है, इससे हुआ कुछ नहीं। हमने क्या किया, इसको, क्योंकि हमको यम -1 की तरह टर्म चाहिए, तो ये वाला यम -1 वाला अलग कर लिया, और +1 तो था ही। +1 का मतलब हमारे पास एक एक्स्ट्रा x भी है। देखो, मल्टीप्लीकेशन में आप ये सभी तो जानते ही हो कि हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, x के पावर m-1 इंटू x के पावर 1। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब यही बनने वाला है। अरे यार, बहुत इशू है यहाँ पे, रुको 2 मिनट।
चलो कंटिन्यू करते हैं। तो क्या गया, x की पावर m माइनस वन और एक्स्ट्रा x था ही, और क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर n है, और इस x को यहाँ पे लिख लेते हैं x dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, पुट करते हैं, क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पुट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको स्क्वायर वाला टर्म को हटाना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, वाई पुट करते हैं। अब क्या करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इधर 2x मिलेगा, इधर dy बाई dx मिलेगा। इस dx को क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2x dx हो गया। अब क्या करते हैं, हमने क्योंकि क्या किया, अपना वेरिएबल चेंज कर दिया, तो लिमिट को भी चेक करना पड़ेगा कि लिमिट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब x का वैल्यू जीरो है, यहाँ पे x का वैल्यू जीरो रखोगे तो y भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो x का वैल्यू जीरो तो y भी जीरो आ गया। x का वैल्यू वन रखो, वन का स्क्वायर वन, तो y भी क्या आ गया, वन आ गया। तो x का वैल्यू वन रखने पे y भी क्या आ गया, वन आ गया। मतलब लिमिट चेंज नहीं होगा, तो जीरो से वन ही चलेगा। अब देखो यहाँ पे x के पावर m माइनस वन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई रखा है, मतलब x क्या, y क्या है हमारे पास, ऐसे लिखो, x क्या है हमारे पास, अंडर रूट वाई के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू लिखेंगे। तो अंडर रूट वाई का मतलब y के पावर वन बाई टू, वाई के पावर वन बाई टू, तो क्या मिलेगा, y के पावर वन बाई टू, और पावर में क्या m माइनस वन तो है ही, तो क्या हो जाएगा, y के पावर m माइनस वन बाई टू हो जाने वाला है। फिर क्या, वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह y रखा है। अब देखो जो चीज यहाँ है वो यहाँ पे भी है, हमने स्टार्टिंग में ही बोला है x है तो x रहना चाहिए, y है तो वन माइनस वाई रहना चाहिए। तो y है तो वन माइनस वाई के फॉर्म में आ गया। उसके पावर में कितना है, पावर में n है, तो n लिख लो। और फिर क्या, x dx, तो देखो यहाँ पे x dx का वैल्यू कितना है, dy बाई टू, तो यहाँ पे dy हो गया, जो वन बाई टू है उसको इंटीग्रल से क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी देखो सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पावर में n माइनस वन चाहिए और कुछ इसको m माइनस वन की तरह बनाना है, लेकिन ये क्या m माइनस वन बाई टू की तरह है। तो क्या करते हैं, इसके अंदर फिर से प्लस वन माइनस वन ऐड करते हैं, और इसके पावर में भी प्लस वन माइनस वन ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू इंटीग्रल जीरो टू वन y के पावर m माइनस वन बाई टू, प्लस वन भी करते हैं माइनस वन भी करते हैं, और क्या वन माइनस वाई के पावर n प्लस वन भी करते हैं माइनस वन भी करते हैं। ठीक है, जिससे होगा कि हम इसको अलग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो अब ये क्या कुछ दिख रहा है, कोई एक ब्रैकेट दिख रहा है, मान लेते हैं कोई एक ब्रैकेट अल्फा है और माइनस वन दिख रहा है। तो देखो यार वही ना होता है, या कोई एक टर्म होता है और माइनस वन होता है, तो वही दिख रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n माइनस वन है, तो यहाँ पे n प्लस वन माइनस वन है। तो बीटा के अंदर क्या आएगा, अभी m का स्पेस बचा हुआ है, लेकिन n की जगह पे क्या आएगा, n प्लस वन आएगा। ये बात हमको क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो ना, बीटा mn होता है, यहाँ पे m है तो पावर में m माइनस वन है, n है तो पावर में n माइनस वन है। तो यहाँ पे देखो पावर में कितना है, n प्लस वन माइनस वन है, तो ये वाला माइनस वन तो रहना ही चाहिए, आगे वाला जो टर्म बचता है वो ब्रैकेट में आ जाएगा, n तो n प्लस वन है, तो यहाँ पे n प्लस वन आ जाने वाला है। ठीक है, अभी इसको फाइनल हम लिखेंगे आंसर, लेकिन फिलहाल वैसे रफली बताया था आपको। और इसको क्या करो, टू यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो टू हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस वन हमको अलग से चाहिए, तो इसको अलग ही रहने दो। और टू माइनस वन क्या हो गया, क्या हो गया, सिंपली वन हो गया, तो यम प्लस वन हो गया। तो देखो ये भी कुछ उसी तरह दिख रहा है, यम प्लस वन और माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यम प्लस वन आ जाने वाला है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू, और इतने टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, और डी भी है ना, डी भी है ना, तो क्या लिख सकते हैं, बीटा यम प्लस वन और क्या n प्लस वन के बराबर लिख सकते हैं, हाँ आराम से लिख सकते हैं। तो यही हो गया हमारे पास इसका बीटा फॉर्म। इसका बीटा फॉर्म क्या हो गया, वन बाई टू बीटा यम प्लस वन, और यहाँ पे टू भी था ना, सॉरी टू भी था ना, तो वही तो बोला कुछ छूट गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था, टू तो बचा ही रहेगा ना। तो यम प्लस वन बाई टू और n प्लस वन आ गया। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रल जीरो टू वन एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स के पावर फाइव डी एक्स। इसको हमको क्या करना है, बीटा फंक्शन के फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके अंदर एक्स के पावर फोर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, जीरो टू वन और एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स के पावर फोर यहाँ पे एक लेते आते हैं, और इसको क्या ऊपर ले जाते हैं। तो देखो रूट का मतलब वन बाई टू होता है, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, वन माइनस एक्स के पावर फाइव के पावर माइनस वन बाई टू। नीचे था तो पावर में वन बाई टू था, ऊपर गया तो निगेटिव हो गया। और क्या है, एक्स के पावर फोर यहाँ वाला बचेगा, और डी एक्स तो है ही। तो देखो बीटा फंक्शन हमने अभी देखा, बीटा फंक्शन कैसा दिखता है, बीटा यमन के बारे में बात करें तो वो आपका इंटीग्रल जीरो टू वन एक्स के पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स के पावर एन माइनस वन और डी एक्स की तरह दिखता है।
जो चीज यहाँ पे है वही वन माइनस यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे यम है तो यम माइनस वन होना चाहिए, यहाँ पे यन है तो यन माइनस वन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं है, तो पहले बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यक्स के पावर माइनस टू हो जाने वाला है। तो यक्स के पावर माइनस टू हो गया और सभी वैसे रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स के पावर 5, इसको पहले चेंज करते हैं, इज इक्वल टू वाई। अब इसको पहले डिफरेंशिएट भी कर लो, तो क्या मिल जाएगा 5 एक्स के पावर 4 इज इक्वल टू, देखो जितने भी डिफरेंशिएशन है हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। राइट में मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी एक्स उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब लिमिट भी चेक कर लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू जीरो तो वाई भी जीरो आ जाएगा, तो चेक दिक्कत नहीं है, एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो आ रहा है, एक्स का वैल्यू वन है तो वाई भी वन ही के बराबर आएगा, मतलब लिमिट का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ पे x है तो x कितने के बराबर होगा, x आपका y के पावर 1/5 के बराबर होने वाला है। तो क्या रखेंगे, यहाँ पे हम y रखने वाले हैं, तो y के पावर 1/5 होगा, लेकिन पावर में -2 तो है ही, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2/5 होने वाला है। और फिर क्या 1 माइनस वाई के पावर x के पावर 5 इक्वल टू वाई मान लिया था, तो ये y हो गया माइनस के 1/2, और x के पावर 4 है तो यहाँ पे क्या आने वाला है, x के पावर 4 का वैल्यू लिखना है ना, तो यहाँ पे देखो x के पावर 4 dx का वैल्यू साथ में लिख लेते हैं, कितने के बराबर आएगा dy बाई 5, तो dy हो गया 1/5 को क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो y हो गया और 1 माइनस वाई हो गया, जो भी है x है तो 1 माइनस एक्स, y है तो 1 माइनस वाई। अब पावर के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वही पावर में +1 -1, यहाँ पे भी +1 -1 करते हैं, ठीक है। तो 1/5 इंटीग्रल 0 to 1 y के पावर माइनस के 2/5 है, +1 भी कर लो -1 भी कर लो, और क्या 1 माइनस वाई के पावर माइनस के 1/2 है, +1 भी कर लो -1 भी कर लो, और क्या dy है। नीचे और दिखेगा, हाँ दिख रहा है। तो और आगे बढ़ते हैं 1/5 इंटीग्रल 0 to 1, एक सेकेंड माइक चल रहा है कि नहीं यार, लाइट चल रहा है, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ पे क्या होगा 5 1 जा 5 और -2 क्या हो गया 3/5। इसको मत छोड़ो, इस -1 को अलग ही रखो, देखो -1 अलग से जाएगी तो उसको अलग ही रखा, ठीक है। तो y के पावर 3/5 -1 और 1 माइनस वाई, यहाँ पे 2 1 जा 2 -1 कितना हो गया 1/2, और -1 को अलग रहने दो क्योंकि वहां पे हमको चाहिए। तो देखो ये स्टैंडर्ड बन गया बीटा फंक्शन के फॉर्म में। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम 1/5 तो बाहर ही है, बीटा यम क्या है 3/5 कॉमा यन क्या है 1/2, तो ये हो गया हमारे पास इसका बीटा फॉर्म। ये जो क्वेश्चन दिया था उसका बीटा फॉर्म 1/5 और क्या 3/5 कॉमा 1/2। चलो ये हो गया, इसको नोट करो। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सप्रेस द इंटीग्रल इन द बीटा फॉर्म, ठीक है। ये जो इंटीग्रल है इसको बीटा फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। इंटीग्रल 0 to 1 x के पावर m माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर n माइनस 1 dx। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है बीटा फंक्शन का, बीटा mn आपका ये इंटीग्रल 0 to 1 x के पावर m माइनस 1 होता है, तो x के पावर m माइनस 1 है, इंटीग्रल 0 to 1 भी है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। तो n माइनस 1 तो है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं। बहुत बड़ी इशू है यार, रुको 2 मिनट। चलो कंटिन्यू करते हैं, वो तो होता रहता है। तो क्या करते हैं, पहले इसमें x मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और इस वाले x को यहाँ पे लाते हैं, तो क्या होने वाला है, ये x के पावर m माइनस 1 है और नीचे x के पावर कितना है 1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा x के पावर -1, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 हो गया, तो m -2 हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको पहले चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2x इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो dx को इधर मल्टीप्लाई कर लो। अब अपने लिमिट को चेक करते हैं, तो x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y भी 0 आता है, x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y भी 1 के बराबर आता है, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आगे बढ़ते हैं इंटीग्रल 0 to 1, अब y के टर्म में लिखते हैं, तो यहाँ से x कितने के बराबर है 1 y के पावर 1/2, y के पावर 1/2 स्क्वायर है ना, उधर जाएगा रूट हो जाएगा, रूट का मतलब 1/2, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर रूट लगाना पड़ेगा, तो वही है रूट का मतलब पावर में 1/2, तो क्या आएगा y के पावर 1/2, लेकिन उसके पावर में m-2 तो पहले से ही है, तो m-2/2 आ जाएगा। फिर क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह y रख लिया कि पावर में n-1 और x dx, एक्स डी एक्स की जगह क्या रखेंगे dy/2, तो यहाँ पे dy हो गया 1/2 को बाहर कर लो, तो 1/2
इंटीग्रल 0 to 1 y के पावर m माइनस 2/2 है, इसके अंदर +1 और -1 कर देते हैं, और 1 माइनस वाई के पावर n माइनस 1 है, इसके अंदर भी +1 -1 कर देते हैं। इसका चलो आगे बढ़ते हैं, और dy साथ में है ही, तो क्या होने वाला है 1/2 इंटीग्रल 0 to 1 y के पावर 2 1 जा 2 -2 क्या हो गया, सिंपली 0 हो गया, तो m/2 बचा -1। इस -1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हमको -1 तो अलग से चाहिए, यहाँ पे कुछ भी आ रहा है उससे फर्क नहीं है, लेकिन ये -1 तो अलग से चाहिए। और यहाँ पे 1 माइनस वाई +1 -1 0, मतलब सिंपली क्या बचा n-1 बचा, और फिर क्या dy। तो देखो यार वही स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। इंटीग्रल उस 1/2 को अलग ही रखो क्योंकि वो तो बाहर ही रहेगा, तो 1/2 बाहर, बीटा अब इसको कितने के बराबर लिखते हैं, m होता है तो पावर में m-1, तो पावर में m/2 है, तो यहाँ पे m/2 हो जाने वाला है। और ये 1 माइनस वाई के पावर n-1, और यहाँ पे देखो n होता है तो n-1, तो सिंपली n ही आएगा। तो ये हो गया इसका बीटा फॉर्म। ठीक है, इसको भी नोट कर लो।